ऊंचाइयों से नहीं मुझे पहचाना जाता है मेरे हजारों साल पुराने इतिहास से। हजारों सालों से मैं यहाँ अड़िग खड़ा हूँ रेगिस्तान को रोके हुए। मुझे पहचान की नहीं, मुझे जरूरत है संरक्षण की। जी हाँ, यही शब्द हैं उस अरावली पर्वत श्रृंखला के, जिसके लिए एक डेफिनेशन जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने दी, कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। जिसके हिसाब से जो अरावली पर्वत श्रृंखला की जो चोटियां हैं जो कि 100 मीटर से नीची हैं, उन्हें अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं माना जाएगा। इससे होगा क्या कि वहां पर माइनिंग के लिए आप इजीली एसेस कर सकते हो उस चीज को, बट इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि आप माइनिंग इजीली नहीं कर सकते, आपको सस्टेनेबल माइनिंग प्लान्स बनाने पड़ेंगे, ताकि वो जो हिस्सा है अरावली का या वो जो क्षेत्र है उसके पर्यावरण या उसके एनवायरनमेंट, उसके नेचर को कहीं से कहीं तक हानि ना पहुंचे। बिल्कुल बात सही है। कहीं ना कहीं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये प्लान लेके आई है तो कुछ सोच समझ के लेके आई होगी, ऐसे तो लाई नहीं होगी। मगर बात आती है कि क्या अरावली सिर्फ और सिर्फ पर्वतों के लिए जानी जाती है? बिल्कुल नहीं। अरावली एक ऐसा हिस्सा है जहां पर कुछ ऐसे धार्मिक स्थान हैं जैसे कि गुरु शिखर। गुरु शिखर जो कि आप ये देख पा रहे होंगे, ये दत्तात्रेय जी का एक मंदिर है जो कि धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। इसी के साथ साथ माउंट आबू जो कि जाना जाता है अपने दिलवारा जैन टेम्पल्स के लिए। तो क्या एक ऐसी पर्वत श्रृंखला से छेड़छाड़ करना जो कि इस भारत वर्ष से भी पुरानी है, इस भारत के बनने से भी, इंडियन पेनिनसुला से भी पुरानी है, क्या ये सही है? बात आती है कि क्या हम उन किलों, उन जो ये विरासतें हैं, ऐतिहासिक विरासतें जो हमें दी गई, किनके द्वारा? हमारे जो बहुत ही महान शासक थे, यहाँ के राजा थे, जो वीरता की गाथाएं इस अरावली में जानी जाती है, क्या हमें उससे छेड़छाड़ करना चाहिए? आप सब जानते होंगे महाराणा प्रताप के बारे में। क्या आप जानते हैं मीनाओं के बारे में? क्या आप जानते हैं भीलों के बारे में, जिन्होंने यहां पर महाराणा प्रताप का साथ दिया था उस गोरिल्ला वॉरफेयर में, जिसके लिए वो जाने जाते हैं? इसी अरावली ने भारत को कई सालों तक और अभी तक रेगिस्तान होने से रोका। यही अरावली है जो रेगिस्तान के उन कड़ों को रोक लेती है, जिसके कारण गंगा और यमुना के जो हम प्लेन्स देखते हैं, आज वो गंगा यमुना के प्लेन्स हरे भरे हैं। यही अरावली है जिसके कारण दिल्ली जैसी सिटी का AQI अभी भी उतना हैवी नहीं हुआ। क्या कारण है? क्योंकि अरावली इन सारी चीजों को रोक लेती है। अरावली सिर्फ और सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं, यह एक जीता जाता हमारा इंडिया का लंग्स है। क्या हमें इसके साथ छेड़छाड़ करनी चाहिए? क्या जो लोग इसमें रह रहे हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं यहाँ, क्या हमें इनके साथ छेड़छाड़ करनी चाहिए? बिल्कुल, गवर्नमेंट लेके आई है प्लान तो बहुत सोच समझ के लाई होगी, और डेवलपमेंट डेफिनेटली दे विल डू समथिंग जो कि है ना कहीं हार्म नहीं करेगा एनवायरनमेंट को, या करेगा तो थोड़े लेवल पे करेगा और डेवलपमेंट ज्यादा होगा। बट एक तरफ हम क्या कर रहे हैं कि एक पौधा माँ के नाम, और एक तरफ जब हम डेवलपमेंट करेंगे तो अरावली में होगी कटाई। तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? बात आती है ये, क्या हम उस अरावली के लिए तैयार हैं जिसने पूरे भारत के इस हिस्से को रेगिस्तान होने से रोक दिया? तो जो सुप्रीम कोर्ट जो हमारा इतना माननीय है और जो इतना अच्छा उसने जजमेंट भी दिया कि आप अगर करेंगे तो आपको नेचर को ध्यान में रखना पड़ेगा, सारी चीज़ें अपनी जगह पे सही हैं, मगर कहीं ना कहीं हमें इस अरावली के लिए साथ में इस मुहिम में खड़ा होना पड़ेगा। हम सरकार के विरुद्ध नहीं हैं, हम किसी न्यायालय के विरुद्ध नहीं हैं, बस हम साथ हैं नेचर के। क्योंकि हम नेचर को छेड़छाड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उस चीज़ से छेड़छाड़ करें जिसको हम झेल पाए, क्योंकि नेचर कोई कंट्री नहीं है जिससे हम लड़ाई कर लेंगे। हम नेचर से नहीं लड़ पाएंगे, हम नेचर से नहीं लड़ पाएंगे। अगर डिजर्टिफिकेशन होना शुरू हुआ तो ये कहीं ना कहीं पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ा आपदा बन जाएगा। तो सभी लोग इस मुहिम में साथ में जुड़े और इस चीज़ के लिए सभी लोग सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।